वैसे तो यामी गौतम को बड़ा अच्छा लगता है फेयरनेस प्रमोट करना, लेकिन अपने अंदर की गंदगी साफ करना वो भूल गई। उनको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि हमारे देश के अंदर कोई एजेंसी सक्रिय हो ना हो, लेकिन ईडी, एनआईए अपना काम कर रही हैं, एनसीबी अपना काम कर रही हैं, और उसके बावजूद भी अगर ये बचकानी हरकतें ये सारे करते हैं, वैसे इसमें इन लोगों का भी कोई दोष नहीं, क्योंकि जब इंसान गांजा और भांग ही मारता रहता है तो उसके दिमाग के सारे बादल हो जाते हैं खाली। वैसे देखा जाए तो बॉलीवुड के दिन कुछ खास अच्छे रह नहीं गए हैं, एक तरीके से पूरा ख़त्म ही हो गया है। आमिर खान की वाइफ हो, आप उनको भी देख लीजिए भैया। उस दिन आमिर खान की बात कर रहा हूँ मैं, जिसकी बीवी को हिंदुस्तान में बड़ा डर लगता था और आमिर खान आकर के कहते थे कि हमें इस देश में नहीं रहना। आज वही आमिर खान सतरंगी लोमड़ी अपना दूसरा रूप दिखाते हुए गिरगिट की तरह अपनी बीवी को तलाक दे करके बैठा है। अब समझ में आ रहा है ट्रिपल तलाक का मतलब क्या होता है। अंकुर जी, जिस तरीके से आज लगातार ईडी जो है महाराष्ट्र में एक्टिव है, देश में एक्टिव है, आज यामी गौतम को भी, बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम को सम्मान दिया गया दूसरी बार उनका मामले जिसमें कि फेमा की तरफ से उनका कानून का उल्लंघन है। क्या कहना चाहेंगे कि लगातार बॉलीवुड में ईडी का शिकंजा कस रहा है? जी देखिए, ऐसा है बॉलीवुड के अंदर जितना गंदगी भरी हुई है ना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ईडी ही नहीं, एनआईए भी इन लोगों के पिछवाड़े लाल करें, क्योंकि जितने भी ये हमारे बॉलीवुड के अपने आप को सो कॉल्ड स्टार समझते थे, ये इन लोगों के अकाउंट में अगर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंडर कोई फॉरेन करेंसी आ रही है और उसकी इन्फॉर्मेशन ये लोग आगे नहीं दे रहे हैं, तो ये जानना बिल्कुल ईडी को ज़रूरी है कि पहले तो वो करेंसी आ किस लिए रही है, और दूसरा अगर वो करेंसी आ रही है तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन आगे क्यों नहीं दे रहे हैं। अब जहाँ तक यामी गौतम का सवाल है, उनको 7 जुलाई को दोबारा से सामने आने के लिए कहा गया है, और ये तो हम सब जानते हैं कि ये पूरा बॉलीवुड चरस, गांजा, एमडीएमए, सीडीएमए, एचडीएमए ऑयल में से भरा पड़ा है, ड्रग्स और गांजे से भरा पड़ा है, और उसी के ऊपर ये सारी जो अलबेली तितलियां इनकी बाहर निकल के आ रही हैं, ये सब इन्हीं का शिकार हैं। वैसे तो यामी गौतम को बड़ा अच्छा लगता है फेयरनेस प्रमोट करना, लेकिन अपने अंदर की गंदगी साफ करना वो भूल गई। उनको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि हमारे देश के अंदर कोई एजेंसी सक्रिय हो ना हो, लेकिन ईडी, एनआईए अपना काम कर रही हैं, एनसीबी अपना काम कर रही हैं, और उसके बावजूद भी अगर ये बचकानी हरकतें ये सारे करते हैं, वैसे इसमें इन लोगों का भी कोई दोष नहीं, क्योंकि जब इंसान गांजा और भांग ही मारता रहता है तो उसके दिमाग के सारे बादल हो जाते हैं खाली, वहाँ पे सिर्फ धुआं रह जाता है। तो इनको इतना होश ही नहीं रहता है कि भैया हम जो काम करवा रहे हैं या बाहर से जो हमारे पास पैसा आ रहा है उसके ऊपर भी एजेंसीज की नज़र होगी। भैया आप एक बात बताइए, आपके पास दुबई से पैसा आ रहा है, कराची पाकिस्तान से पैसा आ रहा है, या XYZ कहीं से भी आ रहा है, लेकिन आ किस लिए रहा है? आप अपनी मूवीज़ प्रमोट करते हैं, इंडिया के अंदर कर रहे हैं, अभी कोई मूवीज़ आपकी पिछले 2 साल से आ नहीं रही है, फेयरनेस क्रीम में आप पिछले काफ़ी टाइम से बेच रहे हैं, उसके बावजूद आपके पास पैसा आ रहा है। मैं तो ये जानना चाहूँगा कि 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए कमाने वाले इन लोगों की जो पिक्चरें होती हैं, इनके पास अरबों खरबों रुपए आते कहाँ से हैं? ये पूरा का पूरा पैसा केवल जनता को लूट लूट के नहीं कमा रहे हैं, ये जनता को नशेड़ी बना करके कमा रहे हैं, ये हमारे देश के आने वाली नस्लों को खोखला करके ये पैसा कमा रहे हैं। दुबई में जो इनके बाप बैठे हुए हैं वो इनको ये पैसा दे रहे हैं, और इसकी खोजबीन बिल्कुल होनी चाहिए थी। वैसे देखा जाए तो बॉलीवुड के दिन कुछ खास अच्छे रह नहीं गए हैं, एक तरीके से पूरा ख़त्म ही हो गया है। आमिर खान की वाइफ हो, आप उनको भी देख लीजिए भैया। उस दिन आमिर खान की बात कर रहा हूँ मैं, जिसकी बीवी को हिंदुस्तान में बड़ा डर लगता था और आमिर खान आकर के कहते थे कि हमें इस देश में नहीं रहना। आज वही आमिर खान सतरंगी लोमड़ी अपना दूसरा रूप दिखाते हुए गिरगिट की तरह अपनी बीवी को तलाक दे करके बैठा है। अब समझ में आ रहा है ट्रिपल तलाक का मतलब क्या होता है, हलाला का मतलब क्या होता है। कल को हो सकता है यही आमिर खान जाकर के किसी मौलवी से कहते कि हलाला करके मेरा अब इससे दोबारा निकाह करवा दो। अबे कम से कम कुछ तो शर्म कर लो, इंसान की योनि में पैदा हुए, कुत्ते बिल्ली की योनि में नहीं कि हर दूसरी गली की कुत्ती है तुम्हें अपनी लगने लगती है। जब देखो आकर के उसको छोड़ देते हो, जब देखो आकर के किसी को भी पकड़ लिया। अबे तुम्हारे बाप का राज चल रहा है, यहाँ पे इंसान पल रहे हैं, ये गधे। ये तुम 7 जुलाई को यामी गौतम को पेश होना है, दूसरी बार सम्मान दिया गया, लेकिन दोनों बार जवाब अभी तक नहीं दिया है। क्या लगता है 7 जुलाई को यामी गौतम ईडी ऑफिस पेश होगी या नहीं? देखिए, यामी गौतम को अगर अपना थोड़ा बहुत करियर बचाना है, जो कि मेरे को लग नहीं रहा बचा है, तो मेरे हिसाब से उनको पेश होना चाहिए। लेकिन अगर तो ये पेश नहीं होती है तो ईडी और एनसीबी ऐसी एजेंसीज हैं जो हलक में हाथ डाल के बाहर निकलवाने का हुनर रखती हैं। तो यामी गौतम वैसे एक लड़की है, वो ईडी नहीं चाहेगी कि उनके साथ कुछ ऐसा शिकंजा कसा जाए जैसा डीनू मोरिया के साथ हुआ है, डीनू बॉय के साथ हमारे, कि बेचारे को
पहले प्यार से बुलाते रहे, नहीं माना तो फिर उसको घर जा कर के उसका सेवा कर कर आके उसका खर्चा पानी दे करके फिर बुला करके ले करके आए। और वैसे भी इन लोगों की फेस वैल्यू होती है, अगर इनके फेस के साथ ही अगर ईडी ने थोड़ा सा अलग अलग तरीके का सम्मान कर दिया तो इनको दिक्कत काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। और उसके ऊपर से अभी कोई बड़ी बात नहीं है कि ईडी और एनआईए इन लोगों के पासपोर्ट ही जब्त कर लें कि इनको बाहर भागने का मौका ही ना मिले। तो अब ये इनके ऊपर डिपेंड करता है कि या तो ये कोलैबोरेट करें और कोऑपरेट करें ईडी और एनसीबी से या हमारी सेंट्रल एजेंसीज से, या तो फिर जैसे जनता ने इनकी उठा के बजाई है उसी तरीके से एनसीबी, एनआईए, ईडी भी इनकी उठा के बजाएं, ये उसका इंतज़ार कर रहे हैं। लगातार बड़ी फिल्मों में यामी गौतम नज़र आई हैं, उरी जैसी, और अच्छी फिल्में इन्होंने सुपरहिट दी हैं। क्या लगता है कि ऐसी एक्ट्रेस जिसको कि हज़ारों लड़कियां रोल मॉडल मानती है और वो इस तरीके के काम करती है कानूनों का उल्लंघन? देखिए, यामी गौतम चाहे वो कितनी अच्छी एक्ट्रेस क्यों ना हो, उन्होंने कितनी अच्छी मूवीज़ क्यों ना दी हो, लेकिन वो है तो बॉलीवुड का हिस्सा। ये वो बॉलीवुड है जिसके अंदर दाऊद का भी रोल है, जिसके अंदर अंडरवर्ल्ड का भी रोल है, जिसके अंदर बाकायदा ड्रग्स ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, प्रोस्टिट्यूशन, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, इन सब चीज़ों का रोल है। ये वही बॉलीवुड है। और इस बॉलीवुड के अंदर या तो इंसान प्यार से मानता है, नहीं मानता है तो उसको या तो जिया खान की तरह या दिशा सालियन की तरह या तो फिर सुशांत सिंह राजपूत की तरह मार के ये लोग अपना काम मनवाते हैं। तो यामी गौतम को भी ऐसी कोई थ्रेट आई हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, और अपनी जान की परवाह हर किसी को होती है, तो यामी गौतम को भी रही होगी। और अगर उन्होंने उस थ्रेट के अंडर में आकर के किसी तरीके से भी इन माफियाज का साथ दिया है, इन सो कॉल्ड ड्रगी वुड्स का साथ दिया है, तो उसको ये बात ईडी एनआईए के आगे रखनी चाहिए। क्योंकि आने वाले समय में जनता जिस तरीके से बहिष्कार कर रही है इन पूरे बॉलीवुड वालों का, चर्सियों का, चाहे वो हिरन मारने वाला सलमान खान हो, चाहे वो बहुत बड़ी पीके पिक्चर बनाने वाला आमिर, सो कॉल्ड आमिर खान जिसकी बीवी को डर लगता है हिंदुस्तान में, वो हो, तो अगर वो इनके पीछे भी चलने की सोच रही है तो वो गलत फहमी में है। क्योंकि इन लोगों का करियर तो खुद जनता ही तबाह कर रही है, वो इनको प्रमोट कहीं से कहीं तक नहीं करने वाली। तो ये बेहतर होगा यामी गौतम के लिए कि पूरी तरीके से ईडी एनआईए को सपोर्ट करे। अच्छा, जिस तरीके से लगातार जब से सुशांत की मौत हुई है उसके बाद ये लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, ईडी भी बहुत एक्टिवली महाराष्ट्र में बॉलीवुड के ऊपर काम कर रही है। क्या लगता है कि क्या ऐसी चीज़ें थी जो इतने सालों से दबी हुई थी और वहाँ की सरकार सोई हुई थी, अभी तक क्यों नहीं एक्टिव थी? देखिए, देखा जाए सुशांत का जाना एक तरीके से एक आई ओपनर रहा है। सुशांत के जाने के बाद ही से हमारी जो जनता थी उसके सामने ये बात आई है कि किस तरीके से बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स का व्यापार होता है, किस तरीके से हमारे देश के वो लोग जो दीपिका पादुकोण, अर्जुन कपूर जैसे लोगों को अपना रोल मॉडल मान के बैठे थे, जो अपने आप को एक वीआईपी स्टेटस में देखते हैं, उन लोगों को देखा जब किस तरीके से ये लोग ड्रग्स में लिप्त रहते हैं पूरी तरीके से। करण जौहर जो इतना बड़ा नाम था, एक इतना बड़ा डायरेक्टर था, जब उसके बारे में लोगों को पता चला तो उनको ये समझ में आया कि वो किसको फॉलो कर रहे हैं और वो क्या बनना चाहते हैं। आज की डेट में अगर कोई बच्चा ये कह दे कि हमें आमिर खान जैसा बनना है तो माँ बाप उसको समझाएं कि भैया ये आमिर खान वही आमिर खान है, एक तो जिसको देश में डर लगता है, जिसके होते हैं उसकी बीवी को देश में डर लगता है, दूसरा ये वही आमिर खान है जब सुशांत सिंह राजपूत या जिया खान का केस हुआ था तो वहाँ जाके संतावना तो दे करके आ सकता था, लेकिन उनके अगेंस्ट में उनके जस्टिस के लिए खड़े होने का गट्स नहीं था इस बंदे में। इतना गूदा इस बॉलीवुड के अंदर किसी भी इंसान में नहीं है कि वो आगे आकर के खड़ा हो सके और बोल सके कि हाँ ड्रग्स हम लेते हैं। एक बार को अक्षय कुमार ने ज़रूर बोला था, वो भी तब जब उनकी खुद की पिक्चर लक्ष्मी बॉम्ब आने वाली थी। नहीं तो ये जोड़ू का गुलाम वो पपोली बंदर है जो अपने खुद से बाहर तभी निकलता है जब इसका पैसा चमकाना होता है, इसको बिजनेस करना होता है, नहीं तो इसको कोई मतलब नहीं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। और हाँ, अक्षय कुमार एक नंबर का देशभक्त इंसान है, लेकिन वो देश कनाडा है, हिंदुस्तान नहीं।